तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ काइजी द अल्टीमेट गैम्बलर मूवी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम काइजी होता है। काइजी एक शॉप पर काम करता था। उसके सारे पैसे लॉटरी के टिकट में ही चले जाते थे। काइजी का टाइम बहुत बुरा चल रहा था और उसके सर पर बहुत कर्जा हो चुका था। एक दिन काइजी कहीं पर जा रहा था और तभी कुछ लोग आते हैं और उसे पकड़कर अपनी बॉस के पास ले जाते हैं। उनकी बॉस का नाम एंडो था। एंडो काइजी को बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने हमसे एक लोन लिया था जिसकी जिम्मेदारी तुमने ली थी और अब वो भाग चुका है, जिस वजह से अब पूरे के पूरे पैसे तुम्हें देने होंगे। सब पैसे और उनका ब्याज मिलाकर टोटल रकम हो चुकी थी 20 लाख। इतनी अमाउंट सुनकर काइजी हक्का बक्का रह जाता है। काइजी उसे कहता है कि मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और तुम मुझसे 20 लाख रुपए मांग रही हो। लेकिन एंडो को तो पैसे वसूल करने थे। वो काइजी को एक शिप के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम उस शिप में गेम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। काइजी बिना कुछ सोचे समझे शाम को शिप में चढ़ जाता है जिसमें ये गेम होने वाली थी और वहां पर और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे जो काइजी की तरह कर्जे में डूबे हुए थे। यहाँ पर सब अपनी किस्मत आजमाने आए थे। किसी को भी ये नहीं पता था कि यहाँ पर हारने वाले को मौत से भी बदतर सजा मिलती है। और आगे हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम टोनी गावा होता है और वो सबको गेम के रूल समझाता है। वो बताता है कि सबको यहाँ पर 3-3 स्टार दिए जाएंगे। एक स्टार की कीमत 1 मिलियन होती है और सभी को 12-12 कार्ड्स दिए जाएंगे। उन कार्ड से इनको रॉक पेपर सीजर खेलना था। करना ये था कि इन लोगों ने गेम खेलकर 30 मिनट में 12 कार्ड यूज करने थे। गेम खेलने के बाद जिसके पास 3 से कम स्टार होंगे वो हार जाएगा। देन गेम स्टार्ट हो जाती है। गेम खेलने के लिए सभी अपने विरोधी को ढूंढने लगते हैं। इतने में ही काजी के पास एक फुनाई नाम का आदमी आता है और उसे कहता है कि क्यों ना हम मिलकर खेलें। हम सेम कार्ड गिराएंगे और अपने कार्ड्स भी यूज हो जाएंगे और हमारे 3-3 स्टार भी सेफ रहेंगे और हम दोनों जीत जाएंगे। काइजी को उसका आइडिया पसंद आता है। काइजी और फुनाई गेम खेलना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद फुनाई काइजी से धोखे से 2 स्टार जीत लेता है, जिस वजह से काइजी के पास 1 स्टार रह जाता है। काइजी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो फुनाई से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते फुनाई का खून काइजी के आखिरी कार्ड पर गिर जाता है। फुनाई सबको बता देता है कि काइजी के पास आखिरी पत्ता सीजर है। अब काइजी को कोई भी हरा सकता है। गुस्से में काइजी भी सबको बता देता है कि फुनाई के पास भी आखिरी कार्ड रॉक का है। इस वजह से पूरी की पूरी गेम खराब हो चुकी थी। तभी फुनाई कहता है कि हम सब अपने अपने कार्ड्स फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने कार्ड्स फुनाई को दे देते हैं। काइजी को एक घायल आदमी मिलता है जिसका नाम हिडा था। काइजी उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ टीम बना लो तो हम दोनों जीत जाएंगे। हिडा काइजी पर विश्वास कर लेता है। वो भी अपने कार्ड्स फुनाई को दे देता है। फुनाई फिर से काइजी से चीटिंग करता है और वो उसी का कार्ड उसे वापस दे देता है जिस पर खून लगा होता है। और फुनाई काइजी के पास आता है और उसे कहता है कि हम फिर से खेलें। काइजी उसे कहता है कि हाँ मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपने 3 स्टार दांव पर लगाने होंगे। काइजी कहता है कि मैं और हिडा हम दोनों मिलकर अपने 3 स्टार दांव पर लगाएंगे। फुनाई मान जाता है। फिर ये खेलने लग जाते हैं। दोनों कार्ड्स गिरा देते हैं। जब कार्ड्स को उल्टा कर देखते हैं तो काइजी और हिडा जीत जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काइजी ने हिडा के साथ अपने कार्ड एक्सचेंज कर लिया था। वो जानता था कि फुनाई चीटिंग करता है। फुनाई अब हार चुका था। फुनाई को गार्ड्स आकर अंदर ले जाते हैं। इतने में ही गेम का टाइम खत्म हो जाता है, जिसके बाद हिडा देखता है कि उसकी जेब में अभी भी एक कार्ड बच गया था। कार्ड हिडा को भी अंदर लेकर जाने लगते हैं। उसे देखकर काइजी को बहुत बुरा लगता है। वो हिडा को कहता है कि हम जीते भी एक साथ थे और हारेंगे भी एक साथ। काइजी भी उसके साथ चला जाता है। अंदर जाते ही उन सभी के कंधों पर एक चिप लगा दी जाती है और सभी को एक टनल में ले जाया जाता है और उनसे मजदूरी करवाई जाती है। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि असल में ये गेम सिर्फ फ्री के मजदूरों के लिए ही करवाई जाती थी। इनको यहाँ पर 150 पर डे के हिसाब से सैलरी भी दी जाती थी, जो कि ना के बराबर होती थी। ये सभी उसको बियर पीने में ही उड़ा देते थे। यहाँ इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। बीमार होने पर इनको पैसे भी अपनी जेब से ही लगाने पड़ते थे। काइजी ये समझ चुका था कि वो पैसे बचाए या ना बचाए, यहाँ से जिंदा बाहर जाना बहुत मुश्किल है। गेम हारने की वजह से उनको यहाँ पर 14 साल के लिए काम करना था। काइजी सोचता है कि यहाँ पर ज्यादा मजदूरी करने और कम खाना मिलने और जहरीली गैसों की वजह से तो हमें बीमार पड़ना ही होगा। तभी एक डॉक्टर काइजी को कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो गेम का सहारा लो। काइजी और दूसरे लोग इस गेम को खेलने के लिए मान जाते हैं। तभी इनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर इनको ले जाया जाता है और जब ये पट्टियां हटाते हैं तो देखते हैं कि ये सब एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े थे। और तभी वहां टोनी गावा आता है
और इनको गेम के रूल समझाता है कि इनको क्या करना होगा। असल में इनको एक बड़ी सी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा, और वो भी एक पतले से लोहे के बीम पर चलकर, बिना उस बीम को हाथ लगाए, यानी कि कोई भी बीम की सपोर्ट नहीं ले सकता। अगर कोई उसे हाथ लगाता है तो उसे करंट लग जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। इनमें से जो भी इसे पार कर कर गेम जीत जाता है उसे पैसे देकर यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। सामने वाली बिल्डिंग में कई वीआईपीज बैठे हुए थे जो इन गरीबों की मौत का मजा लेने वाले थे। काइजी सबको हिम्मत देता है और सब बीम पर चलना शुरू कर देते हैं। तभी मौसम भी बदल जाता है और बहुत तेज हवा चलने लगती है। हवा की वजह से एक आदमी अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे गिरकर मारा जाता है। उसी को देखकर कई और लोग भी नीचे गिरकर मर जाते हैं। एक आदमी बचने के लिए बीम को पकड़ लेता है, लेकिन उसे करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी बिल्डिंग में बैठकर वीआईपी इनकी मौत के मजे ले रहे थे। इस बीम पर हिडा, काइजी और सहारा ही बचे हुए थे। और फिर यहाँ पर तेज बारिश होने लगती है। हिडा काइजी को अपना वाउचर देता है और उसे कहता है कि मेरे पैसे मेरी बेटी को दे देना। हिडा भी नीचे गिर जाता है। काइजी और सहारा बीम पार कर लेते हैं और दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। ये दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी बिल्डिंग का दरवाजा खुलता है। वो दरवाजा इतनी तेज प्रेशर से खुलता है जिससे कि सहारा नीचे गिरकर मारा जाता है। देन काइजी उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है और अपने दोनों वाउचर्स के पैसे मांगता है। वो काइजी को बताते हैं कि मरे हुए लोगों के वाउचर के पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारे पैसों का कर्ज काट कर तुम्हें सिर्फ 70,000 ही मिलेंगे। काइजी के साथ फिर से धोखा होता है। तभी काइजी को उस ग्रुप का चेयरमैन एक और तरीका बताता है कि तुम टोनीगावा के साथ एक कार्ड गेम खेल सकते हो। काइजी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। काइजी से पूछा जाता है कि उसे कौन सा कार्ड सेट चाहिए। असल में दोनों को इस गेम में 5-5 कार्ड मिलने थे, जिनमें से 4 सिटीजन के और एक बादशाह था और दूसरे के पास 4 सिटीजन और एक गुलाम होगा। गुलाम वाला पहले चाल चलेगा। गेम कुछ इस तरह थी, सिटीजन दोनों ड्रा हो जाएंगे। बादशाह सिटीजन को हरा सकता है, सिटीजन गुलाम को भी हरा सकता है, गुलाम बादशाह को हरा सकता है। जो गुलाम वाला सेट लेता है उसे लगाई की कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। काइजी गुलाम वाला सेट लेता है। फिर गेम शुरू हो जाती है। पहली दोनों चाल ड्रा हो जाती हैं। दोनों ने ही सिटीजन कार्ड गिराए थे। तीसरी चाल में काइजी गुलाम को गिराता है और फिर टोनीगावा को पता चल जाता है और वो सिटीजन कार्ड का यूज कर कर काइजी को हरा देता है। काइजी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इसे कैसे पता चला। टोनी उसे कहता है कि मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं और वो किसी का भी चेहरा देखकर बता सकता है कि उसने कौन सी चाल चली है। तभी वहां का चेयरमैन कुछ उठाकर टोनी के सर पर मारता है और उसे कहता है कि मजा नहीं आया। वो काइजी को इंडो से 4 मिलियन लोन दिलाता है और गेम फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार फिर काइजी हार जाता है। अब गार्ड्स काइजी को उठाकर वापस उसी टनल में लेकर जा रहे थे। काइजी सोचता है कि टोनी को कैसे पता चल जाता है कि मैंने कौन सी चाल चली है। दिमाग पर जोर डालने पर वो समझ जाता है कि जो चिप उन्होंने मेरे कंधे में लगाई हुई है वो टोनी की घड़ी से कनेक्ट है और वो मेरी हार्ट बीट देखता है। हार्ट बीट के तेज या कम होने पर वो समझ जाता है कि मैंने कौन सी चाल चली है। काइजी इंडो से 50 मिलियन का लोन मांगता है। काइजी उसे कहता है कि इस बार मैं ही जीतूंगा, तुम देख लेना। देन फिर से मैच शुरू हो जाता है। काइजी जानबूझकर अपना सर शीशे में मार लेता है। उससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जिससे टोनीगावा को कुछ समझ नहीं आएगा। काइजी गुलाम और सिटीजन वाले कार्ड को टेबल पर रख लेता है और उन पर अपने खून के कुछ छींटे लगा देता है और फिर उनको साफ करने की एक्टिंग करता है। वो टोनी को ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसने गुलाम वाला कार्ड सिटीजन वाले कार्ड से बदल लिया है। इस गेम में 3 चाल ड्रॉ हो जाती हैं। फिर काइजी खून लगा कार्ड गिराता है। टोनी समझ आता है कि वो कार्ड गुलाम है, लेकिन फिर टोनी सोचता है कि काइजी इतना भी पागल नहीं है। उसने एक खून वाला सिटीजन कार्ड गिरा दिया था और उसने दूसरा कार्ड बदल लिया था। टोनी समझ आता है कि वो सिटीजन का कार्ड है। टोनी बादशाह वाला कार्ड गिरा देता है, जिसके बाद टोनी काइजी का मजाक बनाता है और उसे लूजर कहता है। काइजी जब कार्ड पलटता है तो वो गुलाम का ही कार्ड होता है। काइजी ने कार्ड बदला ही नहीं था। काइजी गेम जीत जाता है और उसे लगाई गई रकम का 10 गुना मिल जाता है। काइजी को 500 मिलियन मिल जाते हैं। काइजी इंडो के साथ यहाँ से निकल जाता है और दोनों बाहर जाकर पार्टी करने लगते हैं। काइजी इंडो को 300 मिलियन दे देता है, लेकिन काइजी जैसे ही बियर पीता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इंडो ने काइजी की बियर में बेहोशी की दवा डाल दी थी। जब काइजी को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी जेब में एक चिट्ठी रखी होती है। उसमें लिखा था कि तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था
उसके हर मिनट में 30% बनता था। इसके बाद जो काइजी का बचता है वो सिर्फ 28 लाख ही निकलता है, बाकी का इंडो ले जाती है। देन हमें हिडा की बेटी को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर पर काम करती थी। उसको एक पार्सल मिलता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं, यानी कि काइजी ने हिडा से किए हुए वादे के अनुसार उसकी बेटी तक पैसे पहुंचा दिए थे। काइजी के पास कुछ भी नहीं बचता, लेकिन एक बात अच्छी ये होती है कि काइजी के सर पर अब कोई भी कर्ज नहीं बचा था। तो दोस्तों ये थी काइजी द अल्टीमेट गैम्बलर मूवी की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।